the last 2 years I've started reading the Quran myself. Oh, great. मैं ने तजवीद स्टार्ट की है कुरान की और अच्छा। ख़ुद तफसीर पढ़ रही हूँ और उस पढ़ने से मेरा ना प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो कहते हैं ना ओवरऑल विजन चेंज हो गया। क्या बात है। और ये है कि मुझे लगता है कि अब मतलब कहते हैं ना कि वो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जब 40 साल के होते हो तो आपकी लाइफ के अंदर पूरी चेंजेस आ जाती हैं। आई प्रॉमिस मेरे साथ ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं व्हेन आई टर्न्ड 40 मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ माइक्रो सेकंड मेरी दिमाग के आगे से रिकॉल हुआ एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैंने अपनी ज़िंदगी को क्यों इतनी इग्नोरेंट तरीके से गुजारा है एंड इट वाज जस्ट दैट आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल कर रहे होते हो हिकमत और बुजुर्गी और अल्लाह ताला का विजडम और कभी ज़िंदगी में आपको आ जाए तो आप आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। आयशा मुझे लगता है कि वेल्थ बाकी सब चीज़ें अल्लाह ताला सबको देता है लेकिन हिकमत बुजुर्गी और विजडम सिर्फ उसको देता है जो अल्लाह ताला से जो मांगता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहती हूँ अल्लाह ताला को कि कंसिस्टेंसी भी अता कर और मुझे ये नॉलेज कुरान की समझनी और सीखनी मैंने इतनी मतलब मैंने MBA किया है मैंने इंटरनेशनल रिलेशन मैंने ज़िंदगी में इतना नहीं सीखा जो मैंने कुरान से सीखा। क्या बात है। आई एक्चुअली फील एवरी डे द ओनली मुझे मतलब आई फील माई माइंड ग्रोइंग 10 folds when I read the Quran with tafsir. क्या बात है, क्या बात है, that's beautiful. और ये you know this is so I am proud of you कि you are not ashamed of your age. आपने ये नहीं कहा कि मैं you know you on camera you said when I turned 40. लोग ये सोच तसव्वुर भी नहीं कर सके कि कोई मतलब अपनी एज के बारे में इतना कंफर्टेबल होगा और women are very comfortable by the way. पहले कहा जाता था कि औरतें अपनी एज के बारे में बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं, नहीं मैं नहीं बताऊंगी मेरी एज क्या है, ये है मतलब आई वांट मतलब हर कोई अपनी एज में से कोई 5-6 साल का पी के ही बताता था बट मतलब it's मेरे लिए it's a proud moment कि you are so comfortable with it और Aisha as long as we look young and beautiful. Yes. What difference does it make? That's why we're having the girls talk. Absolutely girls talk में यही तो है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा as a female politician बहुत सारी young लड़कियां आना चाहती हैं forums के ऊपर, they want to talk about एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सही क्या है गलत क्या है और वो आपकी तरफ देख रही हैं एज अ यंग पॉलिटिशियन एंड एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप उन्हें कौन सा गाइडलाइन दोगे। सो क्या सियासत औरतों के लिए है या नहीं है, यंग फीमेल्स के लिए? बहुत ध्यान से आपने इस बात का जवाब देना है क्योंकि बहुत सारी यंग लड़कियां इसके ऊपर मतलब दे वांट टू कम इन पॉलिटिक्स बट यही कहा जाता है कि एक बड़ा गंदा खेल है और सियासत लड़कियों के लिए नहीं है। तो आप बताइए कि क्या सियासत लड़कियों के लिए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं खुद अपने आप के साथ इसका बड़ा स्ट्रगल करती रही हूँ। बिकॉज मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा अपने आप से क्वेश्चन बिकॉज कई दफ़ा ना आपको इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते और आपकी खुद आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो कि शायद मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। सो मुझे आई रिमेम्बर वंस मैं ना nominated as the young global leader और मैं one of the seminars वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अटेंड कर रही थी। तो जब वो उसमें ना पहला क्वेश्चन हुआ आया तो उसमें जो सेमिनार था ना उसने कहा why not politics for women when all the power and all the decision making lies in politics, so why not? That was one eye opener for me. So I if I tell you about my journey, I was nominated as the Young Global Leader by the World Economic Forum in 2016. And that was because of politics. Because I was recognized because of that. I was given the platform to study, for example, in institutions like Oxford for 5 weeks and do courses at Harvard, which मुझे ज़िंदगी में कभी शायद ना मिलता। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला by the Young Global Leaders by the World Economic Forum और वो recognize मुझे किया सियासत की वजह से। क्या बात? So मैं बहुत staunch supporter हूँ। It's a difficult field, but I would want girls to enter it. और अब I think we women should act their mentors and give them जिसे कहते हैं ना steps उनको हेल्प करने के लिए कि किस तरह वो एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया है लाहौर का तो मैंने उसमें पूरे लाहौर को बाइफरकेट किया है 30 PPs में। ठीक है। उसमें हर मैंने अगर
एक पीपी कोऑर्डिनेटर मेल लगाया है तो मैंने एक फीमेल कोऑर्डिनेटर भी लगाई है। क्या बात। और मैंने कोशिश की है कि यूसी लेवल और वार्ड लेवल तक मैं खवातीन लगाऊं और मैं लड़कियों को अपने साथ इंटरेक्ट कराती हूँ। हाँ. मैं उनको समझाती हूँ कि हाउ पॉलिटिक्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैं उनसे सीखती हूँ, मेरे से सीखती हैं। तो आई थिंक कि खवातीन का पॉलिटिक्स में एंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत टैबूज है, बट अगर आप फोकस्ड हो तो दिस इज वन फील्ड ऑल girls, especially progressive girls who want to make a difference in the world, should enter politics. Because for example, अगर मैं politics ना enter करती और मैं अपनी entrepreneurship कर रही होती तो मैं एक limited काम कर रही होती। अब मैं शायद 12 करोड़ अवाम की एक spokesperson हूँ। मैं आपके शो पे आई हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं असेंबली में खड़ी होके women rights पे बात कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसिड थ्रोइंग पे काम किया। मैंने बहुत सी ऐसी बच्चियों के साथ काम किया जिसको मैं आपको ये इंसिडेंट बताऊँ कि देयर वाज दिस गर्ल और वो एक मेडिकल क्लिनिक पे काम कर रही थी एज अ नर्स और उसकी ना रिश्ता हुआ किसी लड़के से, तो शी डिडंट लाइक हिम, तो उसने ना कर दी। अच्छा। तो उस लड़के ने उसको कहा कि तुम बाहर आओ। वो बाहर आई और उसने उसके मुंह पे उसी वक्त एसिड फेंका कि तुमने मुझे ना क्यों किया। ओह माय गॉड। और वो बच्ची वहां से पैदल चल रही थी और वो शी वाज लुकिंग फॉर हेल्प एंड नोबडी, जो इर्द गिर्द के लोग थे ना उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। दे वर सो स्कैर्ड। सो मुझे आई लिसन टू हर स्टोरी एंड मुझे लगा कि दिस इज वन थिंग वी शुड बी वर्किंग ऑन। सिमिलरली चाइल्ड मैरिजेस हो, सिमिलरली वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन ऑन व्हील्स हो, तो हम मतलब इवन इफ वी आर ड्रॉप इन द ओशन, True. Even if we are a drop in the ocean, if we can make a difference in the world, if we are able to raise voice for women, if we are able to raise our voice for domestic violence, if we are able to raise our voice for the women who are thrown acid upon, why not? It's our responsibility. True. अब क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म की बात की है तो एकदम से एक सवाल मेरे जहन में आया कि अगर वालिद का प्लेटफॉर्म ना होता, यानी अगर एक जैसे आपने कहा कि एक बिजनेस, उसमें आप फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो, खुद भी आप एंटरप्रेन्योर हो, डिजाइनर हो, रहे हो पहले, तो अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो लगता है सियासत में एंट्री मुश्किल होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इल्जाम लगाते हैं कि पैसा था, पैसे की वजह से आ गए, क्योंकि हम औरतों को एज अ पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता नहीं देखते। बहुत कम पॉलिटिशियंस होती हैं। वो क्यों नहीं होता? वो क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाती हैं, टिकट की तरफ क्यों ही रिजर्व सीट्स के ऊपर ही कंप्लाई करती हैं? इन तीनों चीज़ों के ऊपर ज़रा रोशनी डालते हैं। आयशा, ये बिल्कुल मुझे लगता है लाइफ में दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। Obviously, right placement, networking also matters a lot. मतलब I love reading, so I read this book Outliers, and उसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई थी कि it's the number of hard working hours you put, and also networking or being, मतलब being at the right place at the right time. So I think both things matter, but for me, अगर मेरे अब्बू का प्लेटफॉर्म था फॉर एग्जांपल एज अ एंटरप्रेन्योर, बट पॉलिटिक्स में जनरली आई डोंट थिंक कि उनका कोई इतना रोल था। सो फॉर मी एज अ न्यू कमर इन पॉलिटिक्स, मैं जैसे कह रही हूँ 10 years of struggle and a lot of hard work, and मैं जैसे अब यूथ कोऑर्डिनेटर बनी हूँ, तो उसके बाद मुझे मैं मतलब ग्रास रूट पॉलिटिक्स में एक्चुअली तब एंटर हुई जब मुझे लाहौर की यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उसके बाद आयशा मैंने हर वार्ड में, हर यूसी में, हर पीपी में खुद विजिट किया। मैं अपने वोटर्स से खुद मिली। हालांकि मैंने इलेक्शन नहीं इस तरह लड़ना, लेकिन जब मैंने ग्रास रूट पॉलिटिक्स के बारे में समझा और मुझे पता चला एज ए लीडर लोग आपको किस तरह फॉलो करना चाहते हैं, आपको उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे एड्रेस करना है, तो आई लर्नड अ लॉट। सो मुझे लगता है कि खवातीन ऑब्वियसली ऑन रिजर्व सीट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उनकी पावर। बिल्कुल नहीं कर सकते। दे आर वर्किंग ऑन लेजिस्लेशन, दे आर वर्किंग ऑन रेजोल्यूशंस, दे आर आल्सो दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज। सम ऑफ देम आर टेक्नोक्रेट्स, सम ऑफ देम हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज, बट आल्सो ग्रास रूट पॉलिटिक्स फॉर वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने जब देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने 5% कोटा फॉर विमेन इन जनरल इलेक्शंस दिया है, और मुझे लगता है कि अब अगर हम देखें मरियम बीबी भी इलेक्शन लड़ेंगी, हमारी बहुत सी और खवातीन हैं जो जनरल इलेक्शंस में आएंगी, तो आई थिंक उससे आपकी ज़्यादा पावर होती है, पावर भी ज़्यादा होगी। और एक ये जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर भी होगा और एक दरवाजा खुल जाएगा। और आयशा, जनरल इलेक्शन ऑब्वियसली खवातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, रिसोर्सेज के लिए जो उनकी होती हैं वो मुश्किल होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता भी है। इसके अलावा आपकी पॉपुलैरिटी होनी इंपॉर्टेंट है, आपका नैरेटिव होना इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रीट में जाना है, आपने लोगों से बात करनी है, टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक इट्स मोर पावर।
मतलब अगर मुझे भी अभी कई दफ़ा बहुत से लोग मशवरा देते हैं जनरल इलेक्शंस का, पर मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी कमिटेड जॉब कि अगर आपने जनरल इलेक्शन लड़ना है, फिर आप अपने हर एक वोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आप उसके लिए और खड़े हो, आपको उनको डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैंने सिर्फ एक पोजीशन नहीं यूथ कोऑर्डिनेटर की, मैंने अपने यूथ के लिए किस तरह जॉब सिक्योर करनी है, किस तरह मैंने उनको आगे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप प्रोग्राम देनी है, कैसे मैं उनको आई कैन मेक देम यंग ग्लोबल लीडर्स फॉर 2050, हाउ कैन आई गिव देम मोर economic opportunities. So I need to develop a whole roadmap for them. It's just not a position.